अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला ख़ान और ये मेरी 8वीं ओ लेवल्स गाइड है। सो यस, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ओ लेवल्स के वो मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। ये आखिरी गाइड है। उसके बाद क्या कहते हैं, एक और मेरी गाइड आनी है, वो है ईएम के ऊपर, जो कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो वो अगर आपने रखा हुआ है तो उसके भी गाइड आ जाएगी। एनीवेज, तो आज की जो हमारी गाइड है वो है मैथ्स सिलेबस डी 4024 के ऊपर। और पर्सनली मैंने ये वाला पेपर दिया था मई जून 2022 के अंदर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड एन ए स्टार। अभी तक मुझे यकीन नहीं आता इस बात पे। तो अगर मैं ए स्टार ले सकता हूँ तो आप क्यों नहीं ले सकते। सोर्सेज, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ऑब्वियसली उसका सोर्स चाहिए होता है। तो मैथ को कहाँ से पढ़ा जाए, आप फ़ायदे में हैं, क्योंकि मुझे दो ऐसे यूट्यूब चैनल्स का पता है जो कि आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। सबसे पहला है ज़ेनेमैटिक्स। ज़ेनेमैटिक्स इज़ अ वेरी वेरी गुड चैनल। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर हुई हुई हैं। इवन ए लेवल मैथ भी काफ़ी कवर हुई हुई है, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। मैंने पर्सनली भी काफ़ी टॉपिक्स ज़ेनेमैटिक्स अपने क्लियर किए। उसके बाद दूसरा जो चैनल है वो है मैथलीट, और मैथलीट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चैनल। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स समझाए गए हैं। तो ये दो चैनल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इन चैनल से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आपका मतलब कि जो पढ़ने वाला सिस्टम है काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो पर्सनली मैंने पढ़ी थी मैथ सर अली हुसैन से, मुल्तान में जो हैं उनको पता होगा। तो ही इज़ अ वेरी गुड सर। मतलब कि उन्होंने मुझे काफ़ी, मतलब मैं एंड में गया था उनके पास, आई थिंक फरवरी में गया था, और वो 3-4 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी मेरी मैथ पॉलिश कर दी थी। तो मैं, अगर आप मुल्तान में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सर अली हुसैन से पढ़ें। इज़ अ रियली गुड टीचर। एनीवेज, तो दूसरी सोर्स आपकी जो मैंने यूज़ की थी वो थी, क्या कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स। टॉपिकल पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको सोर्स के तौर पे इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि बंदा, मैथ जो चीज़ है ना, आपको बेसिक फार्मूलाज वगैरह आ गए तो आपको चीज़ें आ जाती हैं। बाकी असल चीज़ें जो आप सीखते हैं वो प्रैक्टिस में सीखते हैं। तो टॉपिकल पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी टॉपिक आपने सर वगैरह से पढ़े, जैसे मैं सर अली से पढ़ता था कोई टॉपिक, तो मैं कोशिश करता था उसके टॉपिकल पास्ट पेपर्स आके अटैम्प्ट करूँ, या जो सर ने शीट दी होती थी वो अटैम्प्ट करूँ। तो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बेसिक मैथ के सोर्सेज यही हैं। कैलकुलेटर ट्रिक्स, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं कैलकुलेटर की जो मुझे पता है, जो मैंने पर्सनली यूज़ भी की हुई हैं, जो इस कैलकुलेटर पर स्पेसिफिक है। तो मैंने थोड़े से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ये ट्रिक्स यूज़ कैसे करनी है। तो मैं ये वाला कैलकुलेटर रिकमेंड करता हूँ, कैसियो FX991EX क्लासविज। ये एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर है और ये ना सिर्फ आपके ओ लेवल्स में बल्कि आगे भी मदद करेगा अगर आपने मैथ रखनी है। तो अब इसकी ट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। तो जो सबसे पहली ट्रिक है वो ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेसिमल आए हुए हैं, जैसे 2.2 है, ये हमारे पास एक डेसिमल के अंदर आवर्स लिखे हुए हैं। तो हमने निकालना है इसको कि कितने आवर्स और कितने मिनट्स होंगे। तो पहले आपने लिखना है, इसको आंसर के अंदर लाना है और फिर आप ये वाला बटन दबाएंगे, ये वाला, और ये आपके पास आ गया 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स बनता है 2.2। तो ये काफ़ी एक अच्छी ट्रिक है। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, जैसे 2 आवर 12 मिनट्स को आपने डेसिमल्स में लाना है, तो आप इस बटन को फिर से दबाएंगे और आपके पास ये डेसिमल्स में आ जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी ट्रिक है। उसके बाद एक और अच्छी ट्रिक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 987, जो भी है, ये 9863, इसको आप आंसर्स में ले आएँ और इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको शिफ्ट दबा के यही वाला बटन दबाना है और आपके पास इसकी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, जो मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। इसका मैं एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास 986 है और हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, तो हम शिफ्ट और ये वाला बटन, और ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ्रैक्शन है 9/4, ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई है। ये आप इसको डेसिमल्स में भी दिखा सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको इसको मिक्स नंबर के अंदर दिखाना है तो हम शिफ्ट दबाएंगे और इसको दबाएंगे, ये आपके पास मिक्स नंबर के अंदर भी फ्रैक्शन डिस्प्ले हो सकती है। अब हम थोड़ी एडवांस ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो अभी हम इस कैलकुलेटर के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आपको मेन्यू पर जाना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा इसके ऊपर इक्वेशन/फंक्शन, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट इक्वल से करते हैं, फिर आपने 2 सेलेक्ट करना है पॉलिनोमियल को, और डिग्री पे जब आएगा तब भी आपने 2 सेलेक्ट करना है। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली है,
हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x - 5। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसके ऊपर तो देखते हैं। तो बेसिकली पहले हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, x के ऊपर हम 7 पुट कर देंगे और एंड में हम कर देंगे -5। ये मैं =2 से पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद मैं इक्वल्स ही दबा रहा हूँ और ये हमारे पास पहली x की वैल्यू आ गई, जो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास पहली x की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आ गई है। तो ये सीन है। तो इस तरह करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और बहुत अच्छी ट्रिक है, वो ये है कि आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर एक प्रॉपर टेबल भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जाएंगे 9th ऑप्शन के ऊपर, जो कि है टेबल। 9 दबा के भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन इसमें डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल x² है, x² - x - 6 इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हम इसमें डालते हैं, ये x हमने डाल दिया, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे -x और -6। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये gx है, इसका हमने कुछ भी नहीं करना, इसके पास == दबा दें बस इसके ऊपर। फिर ये हमारे पास टेबल की रेंज आ गई है। फॉर एग्जांपल हमें रेंज चाहिए -3 और हम एंड इसको करते हैं -3 = और एंड हम इसको 3 पर करते हैं। स्टेप्स भी हम 1 ही रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको == कर रहे हैं, ये हमारे पास टेबल बना आ गया, सारी वैल्यूज़ बनी आ गई हैं। तो ये आपको फ़ायदा देगा ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ये देखें सारी वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी। तो इस तरह करके हम टेबल बना सकते हैं। और जो एक और हमारे पास इस कैलकुलेटर की ट्रिक ये है कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऑप्शंस पे जाएंगे, हम ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए किया था, लेकिन इस दफ़ा 1 दबाएंगे हम। 1 ये आ गया। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास ऑब्वियसली 2 होते हैं, वो लेवल्स के अंदर हम 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं। अब इधर हम क्या कहते हैं, अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन पुट करेंगे। मैं कोई भी डाल देता हूँ। तो ये मैंने एक साइमल्टेनियस इक्वेशन इधर पुट कर दी है और अब हम == दबाएंगे। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये हम इस तरह करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर। इस कैलकुलेटर के अंदर रेशो मेथड भी कर सकते हैं। रेशो मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये रेशो है, रेशो का हम जाएंगे == दबाएंगे और हमारे पास ऑप्शन है, या हम पहले वाला तो ऑब्वियसली हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नोन होती हैं। जो अननोन है वो पहले के साथ हो सकती है, दूसरे के साथ, या वो ऑप्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले के साथ अगर हम कर देते हैं तो हम एक रेशो बना लेते हैं 9:56 है फॉर एग्जांपल। तो x/85, इसका 86 इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है 13.8। इस तरह करके आप रेशो मेथड से भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैलकुलेटर के ऊपर। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि पेपर से पहले अपने कैलकुलेटर को रीसेट नहीं करते। तो ये बड़ी गलती होती है। कभी कभी आपसे बटन दबे होते हैं, मोड इसके ख़राब हुए होते हैं, तो रीसेट करना इसको बहुत ज़रूरी है। तो रीसेट करने के लिए सबसे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर आप 9 दबाएंगे, 9 के ऊपर रीसेट लिखा हुआ है, और फिर आप इनिशियलाइज ऑल को 3 दबाएंगे, फिर आप येस करने के लिए == दबाएंगे और फिर आप दबाएंगे AC की। और अब आपका कैलकुलेटर रीसेट हो गया है। कोई भी इसके अंदर मसला हो रहा होगा वो ख़त्म हो गया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर कैलकुलेटर ट्रिक्स। स्टडी मेथड। तो मैथ को पढ़ा कैसे जाए, मैंने थोड़ा सा हिंट पहले भी दिया था। टॉपिकल पास्ट पेपर्स इज़ द आंसर। तो पहले आपने टॉपिक पढ़ना है, आप अपने सर से पढ़ें। उसके बाद आप इवन जैनमेटिक्स या मैथलीट से भी अपना कोई वीडियो देख के भी क्लियर कर लें टॉपिक। उसके बाद असल काम शुरू होता है, वो आपने ये करना है कि टॉपिकल पास्ट पेपर लेने, और वो जो टॉपिक है वो अपने P1 P2 दोनों में करना है। दोनों में करना है। P1 के अंदर आपका कैलकुलेटर नहीं होगा, P2 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो दोनों के अंदर आपने दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने और फिर जाके आपका टॉपिक तैयार होगा। कोशिश करें कि सारे के सारे क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इस तरह करके एवरी सिंगल टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए।
उसके बाद जाके फिर आप ईयरलीज़ के ऊपर जाएँ। और मैथ के अंदर मैं जितना एम्फेसाइज़ करूँ उतना कम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसी तरह करके अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको ग्रेड लेने से कोई भी नहीं रोक। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कैसे किया जाए। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं पता होता, वो होता है वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जो वर्किंग आप कर रहे हैं किसी को कैलकुलेट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो दिखाया करें। शो ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि उनके नंबर होते हैं। हो सकता है खुदा ना खास्ता आपका आंसर गलत निकला है, लेकिन अगर आपने वर्किंग प्रॉपर दिखाई भी है और प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वर्किंग दिखाई भी है, बिल्कुल क्लियर किस्म की, विद स्टेटमेंट्स एंड ऑल, तो आपको उस चीज़ के नंबर मिलेंगे। तो वर्किंग को कभी भी स्किप ना कीजिएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप अपना क्वेश्चन बना रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन बनाएं। उसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी हो कि एग्जामिनर जब उसको पढ़े तो उसको प्रॉपर्ली स्टेप्स समझ आ रहे हो। अच्छा ये हुआ पहले, फिर उसने ये निकाला, फिर उसको इधर यूज़ किया, फिर उसको इधर यूज़ किया। तो प्रॉपर एक रिदम के अंदर आपके होने चाहिए, क्योंकि जितना क्लियर और क्लीन होगा ना, उतना एग्जामिनर के लिए ईजी होगा देखना, और उतना ज़्यादा आप चांस है कि आप, चाहे आपका आंसर भी गलत आ रहा हो, उतना ज़्यादा चांस है कि आपको वर्किंग्स के प्रॉपर नंबर मिले। और बस कटिंग का भी ख्याल रखना कि ये कट किया, वो कट किया, मेसी ना करना। बस बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो आंसर्स है ना वो मेसी नहीं होने चाहिए। जब भी आप, मतलब कि शुरू में जब आप कर रहे होंगे ना टॉपिकल्स वगैरह या क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो आपको बहुत मुश्किल हो रही होगी। ये तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि भाई मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो आप अपने सर से भी थोड़ी मदद लें। आप अपने ग्रुप स्टडी अगर करें तो दोस्तों से भी थोड़ा बहुत पूछें। कुछ अरसा आप थोड़ी सी ना असिस्टेंस लें, ताकि आपको समझ आए कि यार ये सॉल्व कैसे करना है। अब मैं पर्सनली कैसे करता था कि अनफॉर्चुनेटली पिछले साल मुझे टाइम कम मिला था, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर हमारे पेपर शिफ्ट हो गए थे, वो पाक स्टडीज़ वाले। फिर 6 महीने के अंदर हमने सिर्फ ये काम करना था, और मैथ मैंने 0 पढ़ी हुई थी। तो मैं क्या करता था, मैंने टॉपिकल्स किए हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कर सका जितने मुझे करने चाहिए थे। तो इस वजह से तो मैं एम्फेसाइज़ करूँगा कि टॉपिकल्स करो। तो मैंने क्या किया, मैं ना ईयरली पकड़ता था एक पेपर, और मैं ना उसको पहले, ये मैंने कुछ ईयरलीज़ के साथ किया था, मेरे ख्याल से 4-5 मैंने इस तरह किए थे। उनको पहले पूरा सॉल्व होता हुआ, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल था, उसको देखता था कि उसने सॉल्व कैसे किए। फिर उसको बैठ के खुद सॉल्व करता था, फिर भी जो गलतियाँ निकल रही होती थी उनको मार्क करता था और फिर से अटैम्प्ट करता था। तो उससे मुझे समझ आ गया कि जो मैथ का पेपर है इसको अटैम्प्ट कैसे करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है, और इससे मेरे कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए थे। तो 4-5 पेपर्स मैंने इस तरह फुल असिस्टेंस के साथ किए। उसके बाद मैंने वो वीडियो को बंद किया, फिर मैंने खुद करना शुरू किया, और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ आ रहे होते थे वो मैं फिर यूट्यूब से देखता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इतना अच्छा काम हो गया कि मैं फिर पूरा पेपर कर लेता था, और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती थी और वो मैं सर से समझ लेता था। तो इस तरह करके आपने बिल्डअप करना है अपने आप को इस लेवल पे कि आप खुद प्रॉपरली पेपर कर सकें। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कुछ मैथ की टिप्स के ऊपर। तो पहली टिप तो ये है कि मैथ के अंदर फार्मूला शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूलाज भूल जाते हैं बंदे को, तो बैठ के एक दफ़ा पूरे सिलेबस की, पूरे टॉपिक्स की टॉपिक वाइज फार्मूलाज बना लो। वो एक दफ़ा बनाओगे, उसके बाद उनको बार बार पढ़ोगे तो फार्मूलाज याद हो जाएंगे और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैथ की एक ये बात है कि मैथ कंसिस्टेंसी मांगती है। साइंसेस का ये है कि अगर एक कॉन्सेप्ट वगैरह याद हो गया तो अगर आप एक आधा हफ्ता उसको थोड़ा छोड़ते भी हैं, आप हल्का सा रिवाइज करेंगे, आपको फ़ौरन कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा। मैथ के अंदर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, हर रोज़ आपको टाइम लगाना पड़ेगा, चाहे आप घंटा लगाओ। तो सीन ये है कि बस कंसिस्टेंट रहो मैथ के ऊपर, हर रोज़ इस पर टाइम लगाओ, और अच्छा ग्रेड लेने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और बस ये मेरी मेन टिप्स थी मैथ की। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो एक बात समझ लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाकी इंशाल्लाह मैथ का और कोई ख़ास सीन नहीं है। सो दैट वाज माय गाइड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस गाइड। अब सिर्फ एक और गाइड रहेगी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगी। बाकी ईद भी आगे आ रही है, तो मेरी तरफ से ईद मुबारक, और अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड आ जाएगा। दुआ में याद रखना। खुदा हाफ़िज़।